नमस्कार दोस्तों, स्टडी होराइजन पर आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 13 जनवरी 2019 और अखबारों की दुनिया में देखते हैं सहायक अध्यापक के लिए क्या खबर है आज के अखबारों में। तो पहली खबर है, प्रयागराज में जगह जगह पर जो 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई उसके रद्द करने के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी के तहत पीएनपी के गेट पर कल अभ्यर्थियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। मतलब प्रयागराज में अब भी 6 जनवरी की परीक्षा को रद्द करने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी के तहत आप यह इमेज देख सकते हैं। अमर उजाला ने इसे खास तरजीह दी है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। अगली खबर है, 54 प्रश्नों के सही उत्तर पर भी आपत्ति, परीक्षा नियामक की ओर से जारी उत्तर कुंजी के उत्तर सही फिर भी अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। आपको दोस्तों बता दें कि लगभग 142 प्रश्नों पर 150 में से 142 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई थी। परसों लास्ट डेट थी 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक लास्ट डेट थी अपनी आपत्ति दर्ज करने की। तो उसके तहत 150 क्वेश्चंस में से 142 क्वेश्चंस पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज की थी, लेकिन 54 प्रश्नों पर ऐसी आपत्तियां दर्ज की थी जिसे पीएनपी स्वयं ने सही माना था और वही उत्तर अभ्यर्थियों के द्वारा भी दिया गया। तो 54 उत्तर पहली ही नज़र में पीएनपी द्वारा छांट दिए गए हैं। इसके अलावा चूंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ गई और 150 में से 142 क्वेश्चंस पर आपत्ति उठाई गई, इसलिए हो सकता है आने वाले समय में पीएनपी जो है आपत्ति दर्ज करने में शुल्क का प्रयोग लगा सकता है। जैसे कि एसएससी या फिर और आयोग करते हैं कि अगर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी है तो 100 रुपये या 150 रुपये का जो है ड्राफ्ट करिए और तब उसके बाद अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए। इससे आपत्तियों की संख्या कम हो जाती है, अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाती है और चुने गिने प्रश्नों पर ही आपत्तियां दर्ज की जाती हैं। आपको जितने प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करनी है उतना शुल्क आप दीजिए। और इसमें कहा गया है 1000 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क लिया जाता है। यह कहा जाएगा कि जो सीटेट है वहां पर और यूजीसी में अगर आप अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं तो 1000 रुपये प्रति प्रश्न पर शुल्क लिया जाता है। तो परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण भी ऐसा कुछ लगा सकता है, जो है आपत्ति दर्ज करने के लिए कुछ पैसे लगा सकता है, ताकि आपत्तियों की संख्या कम हो और अभ्यर्थी फालतू क्वेश्चंस पर अपनी आपत्तियां दर्ज न करें, ताकि नहीं तो इससे आयोग की जो इमेज है वह खराब होती है। इसके अलावा अन्य कोई जो बात की जाए उसमें यह कहा गया है कि जल्द ही इन सभी प्रश्नों पर आपत्तियों का निस्तारण कर लिया जाएगा। उसके बाद एक समूची आंसर की दोबारा प्रस्तुत की जाएगी और अगर कुछ भी इसके अलावा और कुछ भी न्यूज आती है इससे संबंधित तो हमारे चैनल पर आप सभी को प्रदान की जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप सभी स्टडी होराइजन चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि हमारी ओर से आपको अपडेटेड न्यूज भेजी जाती रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़ थी। धन्यवाद और नमस्कार।